हेलो एवरीवन। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 2। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि हम वैरायटी ऑफ फूड खाते हैं, लेकिन ऐसा क्यों है, क्यों ज़रूरत पड़ती है इतने डिफरेंट डिफरेंट टाइप को फूड को खाने के लिए। क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं। ये सभी क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी बॉडी को चाहिए। आपने ये भी जाना था कि कार्बोहाइड्रेट और फैट को हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं, जबकि प्रोटीन्स को बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। और उन्हें बॉडी बिल्डिंग फूड इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो क्या करते हैं, रिपेयरिंग का काम करते हैं बॉडी की। आज हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बैलेंस डाइट का, लेकिन इसके जानने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि वाटर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। खाना खाने के साथ आप पानी भी तो पीते हैं ना। तो वाटर क्या करता है, वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब मिनरल फ्रॉम बॉडी, और ये हेल्प करता है throwing out waste from body as a urine and sweat। और अगर हम बात करें तो नॉर्मली हमें ज़्यादातर पानी की नीड होती है। तो हम क्या पीते हैं बताओ, पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, राइट। और वाटर में भी पानी ऐड किया जाता है। तो चलिए अब हम जानेंगे बैलेंस डाइट के बारे में। क्या होती है बैलेंस डाइट? जो भी आप फूड नॉर्मली हर दिन खाते हैं, वो एक तरह से उसे हम डाइट बोलते हैं। और एक प्रॉपर ग्रोथ के लिए और हमारी बॉडी हेल्थी रहे, उसके लिए हमें सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स से हमें एनर्जी मिलती है, बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं प्रोटीन। इसलिए हमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, ना ज़्यादा और ना ही कम, एकदम बैलेंस में। तो इसी को कहते हैं बैलेंस डाइट। डाइट should contain a good amount of roughage, water and other nutrients। और जब आप ऐसी डाइट लेते हैं जो इन सभी को फुलफिल करती है, तो यही होती है बैलेंस डाइट। क्या आपको लगता है कि सभी उम्र के लोगों के लिए एक ही तरह की डाइट की ज़रूरत होती है, या अलग अलग होती है? जैसे बच्चों के लिए अलग, बड़ों के लिए अलग, और बुजुर्गों के लिए अलग डाइट। ऐसा नहीं है। डाइट होती है अकॉर्डिंग टू फिजिकल वर्क, कि आप क्या काम कर रहे हैं। जैसे कि पल्सेस हो गई, ग्राउंड नट हो गया, सोयाबीन हो गई, स्प्राउटेड सीड हो गए, फर्मेंटेड फूड हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर जैसे कि मिस्सी रोटी, थेपला, सीरियल, पल्सेस, बनाना हो गया, स्पिनिच हो गया, सत्तू हो गया, जैगरी हो गया, अवेलेबल फूड एंड अदर वेजिटेबल्स हो गए,
तो ये क्या करते हैं, ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह एक व्यक्ति बैलेंस डाइट ले सकता है बिना ज़्यादा एक्सपेंसिव खर्चा किए। ऐसा नहीं है कि न्यूट्रिएंट्स आपको चाहिए तो आपको बहुत सारे अलग अलग खाना बनाना पड़ेगा। नहीं, एक ही न्यूट्रिएंट, कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के। और क्या आपको पता है कि केवल सही फूड होना ही ज़रूरी नहीं है, उसका प्रॉपरली पका हुआ होना भी बहुत ज़रूरी है, अच्छी तरह कुकिंग होनी बहुत ज़रूरी है। क्या हो अगर आपको कच्चा फूड खाने के लिए दे दिया जाए? एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि आलू की सब्जी बनी है आज और आपको दे दी जाए। अब उसमें कुछ आलू तो कच्चे रह गए हैं और कुछ पक गए हैं, तो कैसा लगेगा आपको खाने में, बताओ? और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम फूड खाते हैं न्यूट्रिएंट्स के लिए, कि हमारी बॉडी को डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स मिले। लेकिन क्या आपको पता है कि कुकिंग करते समय भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं? क्या आप जानते थे ये सब? अगर फलों को और सब्जियों को आप वॉश करते हैं काटने के बाद या छीलने के बाद, तब भी उसमें से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं। इसीलिए पहले आपको सब्जी हो या कोई फल हो, उसे धो लेना चाहिए, उसके बाद उसे काटना चाहिए। इससे क्या हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स सेव रहते हैं। The skin of many vegetable and fruit contain vitamins and minerals. Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them. इसीलिए लगातार ज़्यादा बार, 10 बार, 5 बार, इतना ज़्यादा बार धोना नहीं चाहिए। आप 2-3 बार अच्छी तरह से धो लेंगे तो उससे उसके न्यूट्रिएंट्स सही रहेंगे। आप सभी को तो पता ही है कि जब खाना अच्छी तरह पक जाता है तो वो टेस्टी हो जाता है और उसे डाइजेस्ट करना भी आसान होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुकिंग करने से उसके कुछ न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा यूज़फुल प्रोटीन हो गया या कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स हो गए, वो लॉस हो जाते हैं। और अगर एक्सेसिव वाटर इज़ यूज्ड ड्यूरिंग कुकिंग, उसे कई बार बाहर निकालना पड़ता है ज़्यादा पानी हो जाने पर। जैसे हमने समझा था विटामिन सी के बारे में, तो विटामिन सी क्या होता है, विटामिन सी easily डिस्ट्रॉय हो जाता है बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। तो इसीलिए कई बार कहते हैं कि कई कई बार हमें रॉ फूड या फ्रूट्स खा लेने चाहिए। जैसे ज़रूरी नहीं है कि आपको गाजर की सब्ज़ी ही खानी है, आप गाजर भी तो खा सकते हैं खाली। टमाटर में होता है विटामिन सी, तो हम टमाटर ऐसे ही खा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप टमाटर की चटनी बनाएंगे तभी आपको टमाटर खाने के लिए मिलेगा, ऐसा तो नहीं है। और आप में से कितने हैं जिन्हें ऐसा लगता है
कि फैट में तो बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, तो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा अच्छा है कि हम फैट से ही ज़्यादा ले लें। उससे ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी। जैसे कि फ्राइड फूड हो गया, समोसे खा लेते हैं, पूरी खा लेते हैं, रबड़ी खा लेते हैं, पेड़ा खा लेते हैं। आप में से कितने हैं जिन्हें ये सब बहुत अच्छा लगता है? बताओ कमेंट बॉक्स में। क्या आपको लगता है कि ऐसा करना सही है? कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ यस और नो। नहीं, ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। ये बहुत ही हार्मफुल होता है अगर आप टू मच ऑफ फूड खाते हैं जो रिच होता है फैट में। इससे क्या हो जाता है? इससे आप हो जाते हो बहुत ज़्यादा मोटे, और ज़्यादा मोटापा शरीर के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। चलो अब हम बात करेंगे डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में। क्या होते हैं डेफिशिएंसी डिजीज, बताओ। कई बार हम बहुत सारा खाना तो खा लेते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसमें हमें सारे न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं। और जब हम ऐसा खाना खाते हैं, लंबे समय तक खाते हैं, ऐसा नहीं एक दिन खा लिया, 2 दिन खा लिया, 10 दिन खा लिया। जब हम लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ऐसा खाना खाते हैं जिसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है वो नहीं होते, तो इससे क्या हो जाती है, बॉडी में उसकी डिफिशियंसी हो जाती है उस न्यूट्रिएंट की। जैसा कि आपने सुना होगा, कई कई बार विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। और जब ये डेफिशिएंसी हो जाती है तो बॉडी में डिसऑर्डर होता है और डिजीज होते हैं। Disease that occur due to the lack of nutrients over a long period, उसी से होती है डेफिशिएंसी डिजीज। अगर कोई भी इंसान को इनफ प्रोटीन नहीं मिलता उसके फूड में, तो क्या हो जाती है, ग्रोथ रुक सी जाती है, उसके फेस पर स्वेलिंग आने लगती है। कई कई बार बालों का जो कलर होता है ना, वो उड़ने लगता है। उड़ने का मतलब है कि डिकलरेशन ऑफ हेयर हो जाती है, ब्लैक से ग्रे रेडिश होने लगते हैं या वाइट होने लगते हैं ऐसे। कई कई बार छोटे बच्चों के भी ये चीज़ें हो जाती हैं। स्किन डिजीज भी हो सकते हैं, डायरिया भी हो सकता है जब आपकी फूड में प्रोटीन नहीं होता। और क्या हो अगर आपकी फूड में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन ना हो लंबे समय तक, तो ऐसे में ग्रोथ कंप्लीटली भी स्टॉप हो सकती है। ऐसे इंसान बहुत ही दुबले पतले होते हैं और बहुत ही कमज़ोर हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि उन्हें चलने फिरने में भी प्रॉब्लम हो। क्या आपने ऐसा देखा है कहीं? तो आपने जान लिया ना कि एक बैलेंस डाइट लेना कितना ज़रूरी है। बैलेंस डाइट इसलिए चाहिए है क्योंकि हमारी बॉडी एक प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर सके। और ज़रूरी नहीं है कि बैलेंस डाइट के लिए आपको हर रोज़ 10-15 तरह के खाना खाना है, नहीं। कुछ ऐसे फूड होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। आप थोड़ा थोड़ा डिफरेंट फूड खाइए और अपने आप को हेल्दी रखो। अब जैसे कि हम बात कर लेते हैं, हमने वाइटामिन्स तो पढ़ा था और वो क्या क्या काम करते हैं हमने ये भी जान लिया था।
तो जैसे कि विटामिन ए है, हमारी आईज को और स्किन को हेल्दी रखता है। लेकिन अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो इससे आई साइट वीक हो सकती है, जैसे कि पुअर विजन होना, डार्कनेस में ना दिखना या कंप्लीटली विजन लॉस भी हो सकता है।